नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। झंडा मैदान में मनाया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस समारोह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री विधायक नेता रहे मौजूद। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन, गिनाई गई सरकार की उपलब्धियां। झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जिले भर से कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान पहुंचे थे लोग। रैली और जुलूस निकालकर पहुंचे थे कार्यकर्ता। भाजपा के नगर मंत्री रहे विशाल मंडल ने थामा पार्टी का दामन। बरगंडा स्थित प्राचीन साईं मंदिर का मना 29वां स्थापना दिवस समारोह। दिन भर चला धार्मिक गतिविधियां। साईं अमृतवाणी का हुआ पाठ, बाद में किया गया प्रसाद वितरण। नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के एक आरोपी को नगर थाना पुलिस ने मोहलीचुआ से किया गिरफ्तार। सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। 20 फरवरी को थाना में दर्ज हुआ था मुकदमा। और जसपुर पंचायत के कई गांवों में हाथियों ने मचाया उत्पात। कई कच्चे मकानों को पहुंचाया नुकसान। अनाजों को भी किया चट। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। और अब खबर विस्तार से। शहर के झंडा मैदान में मंगलवार को झामुमो का 52वां स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत 5 बजे शाम में हुई। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, पार्टी के केंद्रीय सचिव विनोद पांडे, पूर्व मंत्री बेबी देवी, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, केदार हाजरा, प्रणव वर्मा, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, सचिव महालाल सोरेन समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम स्थल पर अतिथियों का स्वागत पारंपरिक तरीके से संथाली नृत्य के साथ किया गया। इसके बाद अतिथियों ने महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके बाद मुकुट पहनाकर हेमंत सोरेन का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कल्पना मुर्मू सोरेन के राजनीतिक जीवन का 1 साल पूर्ण करने की खुशी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने केक काटकर खुशियां जाहिर की। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जनार्दन से हमारी सरकार ने जो भी वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा। युवा, किसान, माता बहन सभी को ध्यान में रखते हुए अबुआ सरकार विकास करने के लिए तत्पर है। मौके पर शाहनवाज अंसारी, अजीत कुमार पप्पू, रॉकी सिंह, अभय सिंह, सुमित कुमार, मुकेश कुमार, कृष्ण मुरारी शर्मा, रामजी यादव समेत कई कार्यकर्ता गण मौजूद थे। किसान, मजदूर सबसे अधिक रहता है। ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन आज ये राज्य पिछड़ा नहीं रहेगा। हमने वादा किया है, राज्य जिसको इन लोगों ने ऐसे दलदल में ढकेल दिया था कि 5 साल तो उस दलदल से निकालने में इस राज्य को हमको लग गया। और हम आपको बताते हैं कि 5 साल हम लोग इतने मजबूती के साथ काम करेंगे कि इस राज को फिर पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज हम लोगों ने इतना सुंदर बजट पेश किया है और आज इस गरीब राज्य को आर्थिक समृद्धि के लिए हम लोग इस तरीके से काम कर, अभी कल ही परसों अखबार में आया है, हमने नहीं कहा, नीति आयोग जो देश का नीति बनाता है उसने देश के 4 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में झारखंड का नाम रखा है, जो अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। आज
राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, इस राज्य की आधी आबादी को, जो हमारी महिलाएं हैं, जो घर द्वार, बाल बच्चा, परिवार, खेत खलियान का भी जिम्मा रखती है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का हमने संकल्प लिया है। हमने कहा था और हमने किया था, जब इससे पहले के सरकार में हम थे तो महिलाओं को 1000 रुपये देते थे, और हमने कहा दोबारा सरकार बनेगा, ये 1000 रुपये बढ़ा करके हम 2500 रुपये कर देंगे, और आज हमने 2500 रुपये कर दिया। अभी थोड़ा सा महिलाओं के खाते में पैसा जाना रुका हुआ है। हमको पता चला है कि इतना बड़ा पैसा जो हम राज्य का आधा बजट का पैसा लगभग हम आधी आबादी को दे रहे हैं, तो कुछ चालाक चतुर लोमड़ी भेड़िया लोग पीछे के दरवाजे से पैसा निकालने का काम कर रहा है। कई लाख लोग पुरुष महिला के नाम पर पैसा उठाने का काम किया है। कितना दुर्भाग्य की बात है। क्यों करते हो भाई ये? आज राज्य को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प हम सबको लेना है। हम लोगों के लिए काम करें, यहां चोर लोग चुरा के ले जाए तो कैसे चलेगा? कैसे राज्य अपने पैरों पर खड़ा होगा? इसे राज्यवासियों से हम अपील करते हैं कि ऐसे कोई काम हम ना करें कि राज्य को, हम लोगों को फिर पिछड़ापन की दलदल से बाहर निकालने में युग युग लग जाए। और हमारा ये संकल्प है कि हम जल्द से जल्द इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम करेंगे। और देहात से चलने वाला सरकार है, इसीलिए राज बनने के बाद पहली बार सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, डीसी, एसपी, बीडीओ, सीओ पंचायत में जाकर के कैंप लगा करके यहाँ के लोगों का समस्या का समाधान करता है। कई ऐसा गांव है, कई ऐसे लोग हैं जो बीडीओ कौन है, सीओ कौन है कभी नहीं जानता। डीसी, एसपी का तो बात ही दूर है। सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव गांव, पंचायत पदाधिकारी जाता था, जहां सड़क नहीं है, पुल नहीं है, कोई ट्रैक्टर से, कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से अपना कंप्यूटर उठा करके वहां जाकर के लोगों का काम करता था। बताइए, मैया सम्मान योजना का खाता के लिए फॉर्म भराने के लिए किसको ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ा? सबके गांव में कैंप लगा करके हमने फॉर्म भराया था। भराया था कि नहीं भराया था? कैंप लगा था ना जी, हर साल। और इस बार भी गांव गांव जाकर के हम ऐसी व्यवस्था तैयार करने के प्रयास में है। आने वाला समय में आप लोगों को कोई भी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए बीडीओ, सीओ का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपके यहाँ घर में आपका ये पदाधिकारी जाके आपका ये प्रमाण पत्र बनाने का काम करेगा। ये जन सैलाब इस बात का गवाह है कि गिरिडीह का ये झंडा मैदान झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ऐसा प्रदर्शनी स्थल है जहां हम अपनी ताकत के साथ साथ झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की आवाज को बुलंद करने के लिए एकत्रित होते हैं। दहन जैसे 2 फरवरी दुमका, 4 फरवरी धनबाद,
अलग अलग जिलों में, अभी हजारीबाग में भी स्थापना दिवस होगा अप्रैल माह में। जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा विस्तार हुआ है, तो हर जिले ने एक एक तिथि तय कर रखा है कि हमने कहां कहां कैसे कैसे अपने लोगों को, हमारी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग भाई साथी, युवा साथी लोगों का भविष्य उज्जवल कैसे हो, इसकी पूरी रूपरेखा आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने कर रखी है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी, धैर्य रखिएगा और जो जो वादा आपके साथ किया गया है, हमारी जनता जनार्दन के साथ किया गया है, हम प्रतिबद्ध हैं उसे पूरा करने के लिए। और आज मैं आपके समक्ष बस इतना कहना चाहूंगी, ये मंच पिछले 1 साल में मेरे जीवन के उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है। आज 1 साल के बाद इसकी वर्षगांठ, ऐसे जन्मदिन कल मेरा था जब मैंने इस धरती में जन्म लिया था 3 मार्च को, लेकिन ये 4 मार्च मेरे राजनीतिक सफर का एक पहला पायदान मैंने एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया है और उसका आज पहला वर्षगांठ है। और आप भारी मात्रा में यहाँ आए हैं, सुबह से आए हैं, धूप में आए हैं, चल करके आए हैं, दूर दराज से आए हैं। मैं कोटि कोटि आप सब लोगों को ये प्रणाम करना चाहती हूँ और ये आपको आश्वस्त कराना चाहती हूँ, गांडे तो मेरी नजर में है। हम किस तरीके से झारखंड को आगे लेकर के जाएंगे, ये हम आज यहाँ पे प्रण करते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें युवा साथी, आप लोगों ने जो ये लड़ाई पूरे जोश से के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ी, और इस चुनाव में क्योंकि मैं अपनी गांडे के हमारे कर्मठ साथियों का खास करके धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि इस चुनाव में मेरा ज्यादा वक्त गांडे विधानसभा को छोड़ के दूसरे हमारे गठबंधन साथियों के साथ में लगा। तो मैं आज गिरिडीह में झामुमो स्थापना दिवस समारोह को लेकर झामुमो नेत्री व वार्ड पार्षद नीलम झा मंगलवार को 3 बजे चिरैया घाट रोड से जुलूस लेकर झंडा मैदान के लिए निकली। विधानसभा अंतर्गत वार्ड 14 के निवासी वार्ड पार्षद नीलम झा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं नारे लगाते हुए टोटो व पैदल ढोल नगाड़ा गाजा बाजा के साथ झंडा मैदान पहुंची। बताया गया कि गिरिडीह विधानसभा के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता घरों से निकल झंडा मैदान के लिए रवाना हुए। बताया गया कि कार्यक्रम बेहद ऐतिहासिक होगा जो देर रात तक चलेगा, जिसमें पार्टी के स्थापना दिवस का जश्न मनाने के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित होगी। आज हम लोग 4 मार्च को जेएमएम के 52वां स्थापना दिवस पर रैली के रूप में सभी महिलाओं को लेकर झंडा मैदान जा रहे हैं। पचम्बा से भव्य मोटरसाइकिल रैली निकालकर भाजपा के नगर मंत्री रहे विशाल मंडल मंगलवार को 3 बजे झामुमो में शामिल होने के लिए झंडा मैदान के लिए निकले। इस मौके पर इनके साथ सैकड़ों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल थे। बता दें कि 2 दिन पहले विशाल मंडल ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता और नगर मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने का फैसला किया। झंडा मैदान में पार्टी का स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष झामुमो का दामन थामा। जोहार झारखंड। आज के दिन मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने जा रहा हूं। झंडा मैदान में हजारों संख्या के बीच में हमारे जो लोग आए हुए हैं, आज हम लोग पचम्बा तेतरिया ग्राउंड में, यहां से हम लोग अभी रोड शो के रूप में निकलेंगे। हेमंत बाबू के लिए जाएंगे हम लोग। आज झारखंड का 52वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर माननीय मंत्री जी के सामने हमारा पार्टी में
ग्रहण होगा, एक नए परिवार में हम लोग जाएंगे। और हम भाजपा छोड़ के आए हैं, ये हमारा कुछ अपना आपस का मामला है। बरगंडा स्थित प्राचीन साईं मंदिर का 29वां स्थापना दिवस समारोह मंगलवार को सुबह 7 बजे से बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके बाद दिन भर धार्मिक गतिविधियां चलती रहीं। इसको लेकर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इसके पूर्व एक दिन पहले शहरी क्षेत्र में पालकी भ्रमण यात्रा निकाली गई थी। आज सबसे पहले साईं बाबा की प्रतिमा का स्नान कराया गया, जिसके बाद साईं अमृतवाणी और आरती मंत्र उच्चारण, साईं सच्चरित्र पाठ, हवन आरती किया गया। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। इस बाबत मंदिर के प्रबंधक सुजीत निफुलम ने बताया कि बड़े ही धूमधाम से 29वां प्राण प्रतिष्ठा प्राचीन साईं मंदिर का मनाया जा रहा है। पूजा पाठ के बाद प्रसाद वितरण किया गया, जो रात 10 बजे तक चलेगा। वहीं कल भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में काफी संख्या में भक्त पहुंचे हुए थे। गिरिडीह के सबसे प्राचीन साईं मंदिर बरगंडा साईं मंदिर में आज हम लोग इस मंदिर का 29वां स्थापना दिवस समारोह अत्यंत धूमधाम से मना रहे हैं, जिसमें प्रातःकाल से यहाँ पर पूजा पाठ, साईं सच्चरित्र पाठ वगैरह प्रारंभ है। दोपहर 3 बजे हवन के उपरांत यहाँ पर निर्बाध है। रात्रि 10 बजे तक प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रहेगा और साथ ही शाम में भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है और कल इसी मंदिर प्रांगण में भंडारा का भी आयोजन किया गया है। नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोपी आनंद कुमार को नगर पुलिस ने मोहली चुआ से गिरफ्तार कर मंगलवार को 2 बजे सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि बीते 20 फरवरी को नगर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें इस पर एक नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद इसके खिलाफ कांड संख्या 44/2025 दर्ज हुआ था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। सदर प्रखंड के जयपुर पंचायत स्थित तेरखा और बलगो गांव में हाथियों की झुंड ने सोमवार की रात उत्पात मचाया है। मंगलवार को 1 बजे ग्रामीणों ने नुकसान की जानकारी दी। बताया गया कि हाथियों ने किसान मंटू मंडल, सुधीर मंडल, लच्छू देवी, खेलू मंडल, विनोद मंडल, निरंजन मंडल, रंजीत मंडल आदि की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इस बाबत इन्होंने बताया कि हाथियों का झुंड चारदीवारी को तोड़कर घर और खलिहान में रखे अनाज को चट कर गया। वहीं खेतों में लगे फसल को भी बर्बाद कर दिया। बताया गया कि गजराज के उत्पाद से हजारों रुपए मूल्य की संपत्ति नुकसान हुआ है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजा की गुहार लगाई है। बता दें कि इन दिनों गिरिडीह के विभिन्न इलाकों में 40 हाथियों का झुंड घूम रहा है, जो जगह जगह पहुंचकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। और मेरा कंपाउंड बाउंड्री जो था वो 5-6 जगह तोड़ दिया पूरा। उसके बाद खेती जो लगा था सब्जी वो पूरा बर्बाद कर दिया, खा गया। लाहर भी था, सब्जी मतलब मोटा मोटी मान के चलिए कि 60-70 डिसमिल में था, वो ख़त्म कर दिया। और लाहर था 50 डिसमिल में, वो पूरा लाहर भी ख़त्म कर दिया। क्या कहते हैं, मांग क्या करते हैं फॉरेस्ट विभाग से? मांग यही करते हैं कि हमको उचित जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। फॉरेस्ट विभाग का कोई टीम था साथ में? साथ में टीम मतलब बाद में आया, जब यहाँ से हाथी निकला उसके बाद इधर हाथी बराबर आता है क्या? इधर बराबर हाथी आता है। ये कोई हमरा 2-3 बार मतलब इस तरह का नुकसान किया। पहले मुआवजा मिला था आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला अभी तक। जो हाथी था मतलब इधर एक वो घुसा था, उसके बाद इधर से निकल गया। क्या क्या नुकसान किया? नुकसान दीवार तोड़ा है 2 जगह और सब्जी उब्जी यही सब। टफकन टीएमटी के चेयरमैन
उद्योगपति मोहन साव की स्वर्गीय माता सुमित्रा देवी के श्राद्ध कर्म में मंगलवार को 2 बजे से ही कई गणमान्य लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। सभी लोग उनके मंगलम मॉल स्थित आवास में पहुंचे और इनकी माता के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बताया गया कि मोहन साव की माता का 105 वर्ष की उम्र में पिछले दिनों निधन हो गया था। उनके 12वें के कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर राजकुमार साय, सूरज गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, अनिकेत कुमार, आदित्य कुमार समेत साव परिवार के सभी लोग उपस्थित रहे। किसानों के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे किसान जनता पार्टी की रैली को सीहोडी के समीप सकारात्मक आश्वासन देकर प्रशासन ने मंगलवार को 3 बजे तक रोक दिया। असल में झारखंड उच्च न्यायालय एवं अपर समाहर्ता के आदेश के बाद भी गिरिडीह, गांडे, तीसरी सहित जिले के अन्य कुछ अंचल अधिकारी बिना घूस का रजिस्टर्ड 2 का सत्यापित प्रतीक क्यों नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा कुछ अन्य दूसरे सवालों का जवाब मुख्यमंत्री से मांगने के लिए किसान जनता पार्टी के सदस्य सैकड़ों की संख्या में कॉलेज मोड़ स्थित कार्यालय से मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए झंडा मैदान के लिए प्रस्थान किए। लेकिन सीहोडी के समीप पुलिस और प्रशासन के लोगों ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसानों का मांग पूरा करने के लिए कल संबंधित अधिकारी से वार्ता कराया जाएगा, जिसके बाद किसान जनता पार्टी ने प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर मुख्यमंत्री के घेराव करने का कार्यक्रम स्थगित कर किसान जनता पार्टी के गिरिडीह अंचल कार्यालय में बैठक किया। बैठक को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों का न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। अगर प्रशासन के लोग अपना वादा से मुकरेंगे तो अब करो या मरो के तर्ज पर आर पार की लड़ाई होगा। कार्यक्रम में किसान जनता पार्टी के दासो मुर्मू, संरक्षक सुकुल नारायण देव, महिला नेत्री अन्ना मुर्मू, नीलम कुमारी, सरिता देवी, एलिजाबेथ मुर्मू, छात्रधारी सिंह, भागीरथ रॉय, घनश्याम पंडित, धनेश्वर मातो, सरजू हंसदा, सबीना हेम्ब्रम, संतोष बास्के, मुकेश रॉय, मालती देवी, कुदरत अली, जहांगीर अंसारी, अब्बास मियां, पूरन सिंह, जागेश्वर ठाकुर, लालिया देवी, बड़की किस्कू, धनेश्वर मरांडी, लालो मुर्मू, महादेव विश्वकर्मा, बीना बास्के, मदन टुडू, जोशील मरांडी, बबलू सोरेन, धनेश्वर तुरी, रोहित तुरी, नबी अंसारी सहित काफी संख्या में किसान जनता पार्टी के सदस्य उपस्थित रहे। हम लोग को जहाँ जहाँ से ज्ञापन देना था वहाँ हम लोग दे दिए। अब मीडिया भैया लोगों से हम लोगों का आग्रह है कि हम लोगों को बात मुख्यमंत्री तक जरूर पहुँचाए और अब ज्ञापन हम लोग आप लोगों को सौंप रहे हैं। आप लोग हम लोगों का आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँचा, नहीं तो वो लोग आएंगे तो हम लोग जेबे करेंगे। भाई रोक रहे हैं, रास्ता में रोक दिए, हम लोगों को जाने नहीं दे रहे। हम लोग आप लोग से मांग नहीं है, हम लोग को जो पदाधिकारी से मांगना था उन लोगों से हम लोग मांग लिए। अब हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से ही बात करेंगे, तो आप लोग क्यों रोक रहे हैं? हम लोग को जाने दीजिए। लेकिन इन लोग का यही घुसखोरी है, इन लोगों का यही घुसखोरी है, हम लोग को जाने नहीं दे रहे हैं। और हम लोग जाएंगे, हम लोगों का जब तक नहीं मिलेगा आंदोलन चलता ही रहेगा, चाहे हम लोगों को आज जेल ले जाए, हम लोग जाने के लिए तैयार। सरकार कहती कि अबुआ मेन आज का रोड मार्च हम लोग का है कि मीडिया कर्मी भाई बंधु को ये बताना है कि आप हेमंत सरकार से, अबुआ सरकार से पूछिए और इसका आप बताइए रिजल्ट कि क्या हो रहा है, हम लोग के लिए क्या निष्कर्ष निकाला है सीओ साहब ने। दूसरा है कि यहाँ की मामला यही है कि हम लोग जो है सो प्रस्थान कर रहे थे, जिस तरह अगली बार भी हम लोग प्रत्येक सप्ताह धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आज की जो सरकार है और यहाँ के जो प्रशासन है वो हम लोग के विरुद्ध पता नहीं किस तरह का गांठ बांध लिए कि इन लोग को भटकाना ही है। और उस ख्यालात से आज जो है सो मैंने बलपूर्वक हम लोग को रास्ता में रोक के रखें, ये कड़ी धूप में। बनियाडी स्थित ऑफिसर क्लब के पीछे झाड़ी उगे जमीन पर मंगलवार को 1 बजे आग लग गई। इस दौरान आग के लपटों को देखते हुए स्थानीय लोगों ने सीसीएल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी। वहीं जानकारी के बाद अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगी की इस घटना में वहां लगे पेड़ पौधे झुलस गए।
गौरतलब है कि पहले भी यहां आग लगी थी, लेकिन आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया था। इस बार भी आग की लपटें उठी, लेकिन वक्त रहते इसे बुझा दिया गया और आग इलाके में नहीं फैला, वरना बड़ी घटना हो सकती थी। झंडा मैदान में मनाया गया झारखंड मुक्ति मोर्चा का 52वां स्थापना दिवस समारोह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री विधायक नेता रहे मौजूद। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन, गिनाई गई सरकार की उपलब्धियां। झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जिले भर से कार्यक्रम स्थल झंडा मैदान पहुंचे थे लोग। रैली और जुलूस निकालकर पहुंचे थे कार्यकर्ता। भाजपा के नगर मंत्री रहे विशाल मंडल ने थामा पार्टी का दामन। बरगंडा स्थित प्राचीन साईं मंदिर का मना 29वां स्थापना दिवस समारोह। दिन भर चला धार्मिक गतिविधियां। साईं अमृतवाणी का हुआ पाठ, बाद में किया गया प्रसाद वितरण। नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के एक आरोपी को नगर थाना पुलिस ने मोहली चुआ से किया गिरफ्तार। सिविल कोर्ट में पेश कर भेजा जेल। 20 फरवरी को थाना में दर्ज हुआ था मुकदमा। और जसपुर पंचायत के कई गांवों में हाथियों ने मचाया उत्पात। कई कच्चे मकानों को पहुंचाया नुकसान। अनाजों को भी किया चट। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।